साथियों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारे अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा राज्य झारखंड, जिसके गठन हुए 24 वर्ष होने चले, अभी हमारा झारखंड देश में दूसरा या तीसरा पीछे से गरीबी में है। इसका मेन कारण क्या है? हमारे पास खनिज संपदाएं नहीं है, हमारे पास खाने योग्य खाद्य सब पदार्थ नहीं है, हमारे पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास सभी प्रकार के खनिज संपदाएं पाए जाते हैं और कृषि योग्य भूमि, जहाँ 4 प्रकार के फसलों को उगाया जाता है साल में। इस प्रकार की जलवायु, जो समय समय पर बारिश होती है, सर्दी गर्मी सब समय पर होती है, इस तरह व्यवस्थित ढंग से हमारा राज्य है, तब भी हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा? जहां पर खनिज संपदाएं नहीं होते हुए भी वे अभी कितना विकसित हुए, उसी के मुकाबले हमारा राज्य कितना पिछड़ा है। इसका मेन मुद्दा है हमारी लीडरशिप। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में कोई ना कोई लीडर होगा और अपने वोट के लिए आपसे अपील भी की होगी और वे वादा भी किए होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर वे अपने कार्य को भुला देते हैं। वोट के बाद वे जीतते हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। हम आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। फिर अगर यही सोचते कि गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा किस स्कूल में जाएगा पढ़ने, उसके पास पैसा नहीं है, वही नेता शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देगा तो सभी जाएंगे सरकारी स्कूल। नेता का बेटा जाता है प्राइवेट स्कूल, वही शिक्षा व्यवस्था को सरकारी स्कूल में लाना है तो वे पीछे मुड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है? आप अपने जनता को शिक्षित होना नहीं देना चाहते। सबसे मेन मुद्दा है, आप अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें शिक्षित करें और उन्हें एक अच्छी इन्वायरमेंट के साथ बड़ा करें, ताकि आगे चल के हमारा राज्य का भविष्य बना सके। अगर सरकारी स्कूलों का यह हाल रहा तो आने वाले 10 वर्षों में लगता है कि पढ़ाई सरकारी स्कूलों में और नहीं होगा। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किए हैं, जहाँ पर 8 वर्ग हैं, वहाँ 5 शिक्षक हैं। किस तरह वो पढ़ाएंगे? किस तरह मेंटेन करेंगे अपने स्कूल को? और शिक्षा व्यवस्था कैसी है हमारी राज्य के, जो एक वर्ग में एक टीचर को नहीं दे सक रही, जिनमें 2 सरकारी टीचर है, जिनमें एक प्रिंसिपल है, वो अपना ऑफिस में का काम करते होंगे। 4 टीचर 8 क्लास को कैसे संभालते होंगे? किस तरह मैनेज करते होंगे? अगर ऐसा हाल रहा तो हमारा राज्य का क्या हाल होगा? सरकारी स्कूल क्यों खोले जाते हैं? गरीब वर्ग से आने वाले बच्चों उसमें पढ़ें और अच्छे शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ें। और वही सरकारी स्कूल का यही हाल रहा तो हमारा विकास कहाँ से होगा? हमें गरीब को दूर नहीं करना है, हमें पूरे इन्वायरमेंट को दूर करना है। गरीबी पैसों से होती है, मगर इन्वायरमेंट को सही कर देंगे तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे और उसके लिए हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है, जिससे हमारा समस्याओं को वे समझ सके और अपने योग्य लीडर को चुने, जो पढ़ा लिखा हो, देशभक्त हो और अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचता और हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचता। वे अपने परिवार के बारे में भी सोचे, मगर जनता के बारे में भी सोचे। अपने परिवार को कौन नहीं खुश देखना चाहता? सरकार आपको सैलरी देती है खुश रखने भर। आप जनता को मत ठगिए कि हमें पैसे नहीं मिलते। आपको सरकार देती है कि आप अपने जरूरत के हिसाब से खर्चा करने योग्य पैसा देती है। ऐसा बात नहीं कि उन्हें एक भी रुपया नहीं दी जाती, तब भी वे योजनाओं से अपना हिस्सा लेते हैं। और वही काम को 10,000 में होना था, वही काम को आप 7,000 में करा दिए। उनमें 3,000 बचा, 3,000 जितना ऑफिसर है उनमें बट गया। कोई लिया 200, कोई लिया 300, कोई लिया 400, ऐसा करके बट गया। इतने हजारों योजनाएं आते हैं, वे कमीशन खा खा के अपना नीति को बदल देते।
अपने विचार को बदल देते हैं। गांव वालों से और शहर वालों से अपील है कि आप अपना मत का सही प्रयोग कीजिए और अपने मत का प्रयोग करके एक नए राज्य का गठन कीजिए। हमारा राज्य का गठन हुए 24 वर्ष जरूर हुए, मगर हमें एक लीडरशिप वैसी नहीं मिल पाई जो होना चाहिए था। अब हमारा जागने का समय आ चुका, क्योंकि अपने राज्य को बदलना है तो अपने राज्य सरकार को बदलना होगा। कितने हमारे सरकार आए, वे किसी काम के नहीं आए, सब अपना पॉकेट भरने के। हमारे पास इतना संसाधन होते हुए किसी चीज का कमी नहीं। इंडस्ट्री, सबसे पहले यहाँ पर लोहा फैक्ट्री लगा था, जो पूरा एशिया का सर्वप्रथम, जो पूरे भारत में 60 से ऊपर प्रतिशत में पूरे लोहे को भेजा जाता है झारखंड से। बोकारो, जमशेदपुर, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री